Good afternoon, students. Today I will discuss about the practical chemistry. और practical chemistry का जो टॉपिक है वो है क्वालिटेटिव एनालिसिस. और क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ साल्ट और मिक्सचर ऑफ साल्ट. क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ साल्ट और मिक्सचर ऑफ साल्ट, इसका डिटेक्शन करते हैं अपन. तो इसके अंदर अपन देखेंगे दो प्रकार के पार्ट होते हैं. जनरली यहां अपन इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं. तो इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस में दो पार्ट होते हैं. एक है भैया एनायन और दूसरा है भैया कैटायन. एनायन और कैटायन. तो अब एनायन और कैटायन को अपन क्या बोलेंगे? तो सबसे पहले मैं बताऊंगा, एनायन को अपन बोलते हैं एसिडिक रेडिकल. एसिडिक रेडिकल. और कैटायन को बोलेंगे बेसिक रेडिकल. तो भैया देखो, अब अपने को कोई भी साल्ट दे दिया, उसका अपने को आइडेंटिफिकेशन करना है, उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है. तो उस टाइम अपन क्या करेंगे? क्या शुरुआत करेंगे अपन? 11th 12th या बीएससी कुछ भी हो, अपने को शुरुआत कहाँ से करनी है? तो शुरुआत कहाँ से करें, इसके लिए सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए एनायन और कैटायन का मतलब क्या होता है. एनायन इज एसिडिक रेडिकल और कैटायन इज बेसिक रेडिकल. देखो, एनायन को एसिडिक रेडिकल क्यों बोल रहे हैं और कैटायन को बेसिक रेडिकल क्यों बोल रहे हैं? तो इसकी अगर मैं स्टडी करूं तो इसकी स्टडी यहां से आती है. HCl प्लस NaOH. तो यहां पर क्या हो रहा है? सोडियम क्लोराइड. ये HCl एक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस है. राइट. तो मैं यहां जब रिएक्शन कराऊंगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहां पॉसिबल होगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया यहां पॉसिबल होगी. मीन्स NaCl प्लस H2O. अब मुझे H2O से तो कोई लेना देना नहीं है, इसमें क्या क्वालिटी चेक करूंगा? मुझे लेना देना है सोडियम क्लोराइड से. तो भैया ध्यान रखना, HCl यहां से क्या लाइब्रेट हुआ है? Cl माइनस. मतलब जो एनायनिक रेडिकल है वो एसिड वाले पार्ट से रिलीज हुआ है. तो इसको अपन बोलेंगे Cl माइनस है. ये किस पार्ट से रिलीज हुआ है? एसिडिक पार्ट से. इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे? एनायनिक रेडिकल. और जो कैटायन वाला पार्ट है वो किस पार्ट से रिलीज हुआ है? बेस वाले पार्ट से. इसलिए इसको बोलते हैं बेसिक रेडिकल. तो यहां पर अपन देखेंगे कि प्रिलिमिनरी टेस्ट क्या होता है. प्रिलिमिनरी टेस्ट का मतलब क्या है? सबसे पहली टर्म है प्रिलिमिनरी टेस्ट. देखो, प्रिलिमिनरी टेस्ट मतलब प्रारंभिक परीक्षण. अपने को कोई भी साल्ट दे दे तो अपन उसका रफ आइडिया कैसे लगाते हैं, इसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट. तो प्रिलिमिनरी टेस्ट के अंदर क्या होती है? दो चीजें होती है. एक तो होती है ऑब्जर्वेशन, दूसरा होता है इसका फिजिकल स्टेट, तीसरा होता है इसका गैस कलर, चौथा होता है इसकी स्मेल, और 5 होती है इसका फ्लेम टेस्ट. तो देखो भैया, ये तो यार जनरल चीज़ है, ये इसको पढ़ेंगे तो कोई सार वाली बात नहीं है. अपन डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस. साल्ट दादा उसको किस प्रकार से कंफर्मेटरी टेस्ट निकालना उसका.
तो यहां मैं पढ़ने के लिए बताऊंगा सबसे पहले साल्ट। साल्ट के अंदर क्या है, दो प्रकार की चीजें हैं, साल्ट, लवण। साल्ट में दो प्रकार की चीजें हैं। फर्स्ट इसका क्या है, एनाइन पार्ट है, और सेकंड इसका क्या पार्ट है, कैटाइनिक पार्ट। तो एनाइन और कैटाइन का डिटेक्शन करने के लिए सबसे पहले कौन से अपन मेथड यूज करेंगे, इसकी इस वीडियो में पूरी चर्चा करूंगा। तो साल्ट को टेस्ट करना है, तो साल्ट को टेस्ट करने के बाद अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एक यहां सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बताना चाह रहा हूं क्लोरीन के लिए। सीधा सीधा है क्लोरीन के लिए। क्लोरीन का डिटेक्शन कैसे होता है, देखो, अगर मैंने रिएक्शन लगा ली है और मेरा फाइनल जो एनाइन निकला है वो क्लोरीन माइनस रेडिकल निकला है, तो मुझे इसके साथ में कुछ कैटाइन भी पहचानने होंगे ना, कैटाइन क्या होता है। तो क्लोरीन के लिए एक स्पेसिफिक की पॉइंट चलता है, अगर साल्ट इनसॉल्युबल इन वाटर है, मतलब पानी के अंदर नहीं घुल रहा है, तो यहां क्या हो रहा है, AgCl हो सकता है, Ag2Cl2 हो सकता है, और PbCl2 हो सकता है। मतलब ये जो साल्ट्स हैं ये पानी के अंदर नहीं घुलते, तो यहां क्या होता है, Ag2+ हो सकता है, Ag2+ हो सकता है, Ag2+ और Pb2+ हो सकता है। फिर बाद में अपन क्या करेंगे, इन तीनों का कंफर्मेटरी टेस्ट लगा देंगे। अगर ये तीनों हैं, अगर क्लोरीन निकला है और क्लोरीन निकलने के बाद अगर वो जो साल्ट्स हैं, अपन साल्ट का प्रिलिमिनरी टेस्ट करते हैं तो उसके अंदर सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं कि इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है। तो अगर साल्ट पानी के अंदर नहीं घुल रहा है, मीन्स इनसॉल्युबल ऑफ इन वाटर है, तो ये तीनों रेडिकल हो सकते हैं, कैटाइनिक रेडिकल, Ag2+, Ag2+ और Pb2+। ये तो भी नोट पॉइंट की बात है। अब मुझे भैया निकालना है कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ एनायन। जो मेन स्टेप है, आज अपन पढ़ेंगे डिटेक्शन ऑफ एनायन, एनालिसिस ऑफ एनायन। सबसे पहले एनालिसिस ऑफ एनायन पढ़ेंगे अपन। ये एनालिसिस ऑफ एनायन। तो एनालिसिस ऑफ एनायन के अंदर कौन से स्टेप अपन यूज करेंगे, देखो, मुझे कोई भी साल्ट दे रहा है, एग्जामिनर ने मुझे साल्ट दे दिया, इस साल्ट का मुझे सबसे पहले एनायन पता करना है। तो एनायन पता करने के लिए क्या करूंगा मैं, सबसे पहले इसको कोल्ड वाटर के अंदर घोलूंगा, ठीक है। उसके बाद हॉट। अगर कोल्ड के अंदर साल्ट नहीं घुल रहा है तो अपन इसको क्या करेंगे, हॉट में घोलेंगे। उसके बाद में क्या बनेगा इसका, वाटर एक्सट्रैक्ट, जलीय निष्कर्ष। वाटर एक्सट्रैक्ट कंप्लीट करेंगे इसका अपन। देखो, बहुत सारे जो एनायन होते हैं वो घुल जाते हैं पानी के अंदर, बहुत सारे साल्ट पानी में घुल जाते हैं, बहुत सारे नहीं घुलते हैं। तो अगर वो पानी के अंदर घुल रहा है तो अपन उसका वाटर एक्सट्रैक्ट तैयार कर देंगे और उसमें फर्दर जो भी रिएक्शन करानी है उस वाटर एक्सट्रैक्ट में कराएंगे, मतलब जलीय विलयन बना देंगे अपन साल्ट का। लेकिन अगर ये पानी के अंदर नहीं घुल रहा है तो क्या करें, तो देखो पानी के अंदर ये नहीं घुल रहा है, नॉट डिजोल्व इन वाटर, गर्म करने के बाद भी और ठंडे में भी। नॉट डिजोल्व इन वाटर, तो क्या करेंगे, प्रिपेयर
सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इसका Na2CO3 सॉल्यूशन कंप्लीट करूंगा। NO2CO3 के साथ में इसको रिएक्ट करूंगा। मीन्स देखो ये कैसे तैयार करते हैं, साल्ट प्लस मेरे पास है Na2CO3, ठीक है, उसके बाद में मेरे पास है डिस्टिल वाटर। तो क्या कंप्लीट हो जाएगा, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट SE। देखो ये तैयार हो गया। अब ये तैयार होने के बाद में अपन क्या करेंगे, अपने पास विलेन तैयार हो गया, अब अपने को रिएक्शन लगानी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि यार ये सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष या सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट ये तैयार क्यों करते हैं। देखो कोई भी अगर नेगेटिव आयन है, एनायन है, वो अगर पानी में नहीं घुल रहा है, ठीक है ना, तो उसको पानी में नहीं घुल रहा है तो अपन उसको डायरेक्ट टेस्ट करेंगे तो वो टेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं सोडियम बाइकार्बोनेट डालता हूँ तो उसके अंदर क्या हो रहा है कि जो पार्ट नहीं घुल रहा था वो एक एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं देखूंगा BaCl2 प्लस Na2CO3 प्लस H2O। अगर मैं ये यहाँ देखूं तो यहाँ पर 2NaCl प्लस BaCO3 PPT के अंदर प्रेसिपिटेट। देखो ये है, इसका बन गया भैया एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, सोडियम क्लोराइड क्या है, एक्वस सॉल्यूशन बन गया, मतलब ये फ्री आयंस हो गए। जैसे ही फ्री आयंस हो गए अपन इसका रेडिकल डिटेक्शन कर लेंगे, ठीक है ना। तो मेरे पास जो सॉल्यूशन है वो दो प्रकार के सॉल्यूशन है। अगर सॉल्ट पानी के अंदर नहीं घुल रहा है तो उसको सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाएंगे उसका, मतलब साल्ट प्लस Na2CO3 प्लस डिस्टिल वाटर। उससे क्या होगा, जो अपना साल्ट होगा वो जल के अंदर विलय हो जाएगा, मतलब वो एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनायन। सबसे पहली चीज जो मेन चीज है, आज का टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनायन। देखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनायन में दो चीजें हैं। सबसे पहले ग्रुप ए और उसके बाद में क्या है, ग्रुप बी। देखो ग्रुप ए के अंदर अपने को पता लगना चाहिए क्या होता है और ग्रुप बी में कौन से रेडिकल्स आएंगे। तो ग्रुप ए का डिटेक्शन करने के लिए जो ग्रुप ए के अंदर रेडिकल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, which can gives reaction with HCl और H2SO4। अगर मैं ग्रुप ए रेडिकल की बात करूं तो मेरे पास जैसे कोई रेडिकल है पानी के अंदर नहीं घुल रहा, उसको मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट एक्सट्रैक्ट में घोला, ठीक है ना, उसका बनाया। उसके बाद में मैंने क्या किया, उसको HCl या H2SO4 दोनों की कंडीशन में ले गया। और ग्रुप बी के अंदर क्या है, which can does not reaction with HCl और H2SO4। ओके,
तो देखो यहां ग्रुप ए के अंदर भी 2 पार्ट है, डिल HCl या डिल H2SO4, फर्स्ट वाला ग्रुप है ये, ठीक है ना। और सेकंड वाला ग्रुप क्या है, रिएक्ट विथ कंसंट्रेट HCl और H2SO4। यहाँ जनरली कंसंट्रेट H2SO4 यूज करता है, कंसंट्रेट H2SO4, ठीक है। अब अपन इनकी डिटेलिंग पढ़ते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनायन के अंदर 2 चीजें, ग्रुप ए और ग्रुप बी, ठीक है ना। विच कैन गिव्स रिएक्शन विद HCl और H2SO4, इसके अंदर 2 पार्ट है, एक तो जो डिल HCl या डाइल्यूट HCl H2SO4 के साथ रिएक्शन करे, या दूसरा जो कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करे। अगर इसके साथ रिएक्शन नहीं हो रही है तो इसके साथ करवानी है, अगर इसके साथ भी नहीं हो रही तो ये इस ग्रुप में चले जाएंगे, है ना। तो अपन ग्रुप ए पूरा पढ़ते हैं आज, ठीक है ना। ग्रुप ए के अंदर कौन से रेडिकल आते हैं, उनका टेस्ट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में अपन ग्रुप बी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं ग्रुप ए के फर्स्ट वाले पार्ट पे आता हूं। ग्रुप ए क्या है, एसोसिएटेड विथ HCl H2SO4, ये ग्रुप ए है, ठीक है ना। यहां मैं फर्स्ट वाला देखूंगा, रिएक्शन विथ डिल HCl और डिल H2SO4, ठीक है। उसके बाद में देखूंगा सेकंड, रिएक्शन विथ कंसंट्रेट H2SO4, ठीक है भैया। अब देखो जो डिल HCl और डिल H2SO4 के साथ रिएक्शन देते हैं, कुछ ना कुछ अपन डालेंगे इनमें तो कुछ ना कुछ निकलेगा, गैस वैस निकलेगी। तो इनके अंदर कौन से रेडिकल होते हैं, तो इनके अंदर होते हैं भैया, देखो इसके अंदर है CO3 सल्फाइड, ये तो है कार्बोनेट आयन, ठीक है ना। सल्फाइड SO3 सल्फाइड, ठीक है। इधर देखो HCO3 मतलब बाई कार्बोनेट, उसके बाद में आएगा CH3CO एसीटेट, उसके बाद में आएगा H2O3 2 मतलब थायोसल्फेट, ठीक है। और एक रेडिकल और है NO2 नाइट्राइड, ये नाइट्राइड, ठीक है ना। तो ग्रुप ए के अंदर जो रेडिकल डिल HCl और डिल H2SO4 से रिड्यूस हो जाते हैं, वो ये रेडिकल होते हैं। ये रेडिकल क्या होते हैं, HCl और डिल H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है ना। सेकंड के बाद में अभी नहीं करूंगा, लेकिन सेकंड में क्या क्या आते हैं वो बताता हूँ। क्लोरीन, Cl-, क्लोराइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, उसके बाद में नाइट्रेट, BO3 इसका मतलब क्या है भैया, बोरेट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। BO3 के बाद में C2O4 2 ऑक्सलेट, ठीक है ना। देखो अपने को इससे कोई मतलब नहीं है अभी, अपन सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ग्रुप ए के अंदर जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसकी स्टडी आज करेंगे। मतलब ये जितने रेडिकल हैं ये रेडिकल पढ़ेंगे। उसके बाद में जैसे ग्रुप ए के अंदर 2 पार्ट है, तो सबसे पहले अपन ग्रुप ए पढ़ रहे हैं, ग्रुप ए का अपन फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, मतलब ये वाले सब पढ़ रहे हैं। उसके बाद में ये एब्सेंट हुआ, ये चलेगा, ये एब्सेंट हुआ, उसके बाद में ग्रुप बी चलेगा। मतलब
जो ना तो H2SO4 डाइल्यूट के साथ ना H2SO4 कंसंट्रेट के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो भैया अब स्टार्ट करते हैं मेन रोल, ठीक है। मेन रोल क्या है, देखो यहीं से बताऊंगा मैं तुम्हारे को। ये क्या है, एसिड। एसिड क्या देता है भैया, H+, राइट। अरे बोलो यार, H+ देते हैं, ठीक है। ये देखो मैं इसकी रिएक्शन H+ से करवाता हूँ, तो क्या करेंगे, H2CO3 ये बनाएगा, या हम हिट करते हैं डायरेक्ट CO2 गैस बनाएगा भैया। देखो यहाँ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या है, अपन इसको डायरेक्ट बनाते हैं, ये CO2 गैस बनती है। ये क्या होती है, कलरलेस और ऑर्डरलेस, मतलब कोई गंध नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। यहाँ ये चीज आनी चाहिए। जो सल्फाइड है वो सल्फाइड क्या करेगी, SO2 बनाएगी H+ के प्रेजेंस में, ठीक है ना। ये क्या होती है, इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, कलरलेस तो सेम होता है इसके अंदर, ये भी कलरलेस होती है, ठीक है ना। लेकिन ये सफोकेटिंग गैस होती है, दम गोटू, सफोकेशन होता है ना, सफोकेटिंग, दम गोटू। और ये SO3 2- हो ना, ये कलरलेस और रोटन एग, सड़े अंडे जैसी गेंद आती है इसके अंदर, ठीक है ना। और भैया ये H+ SO2, देखो ये भी SO2 गैस है, लेकिन इसकी क्वालिटी क्या है, कलरलेस, सफोकेटिंग, ठीक है ना। उसके बाद में देखो इसका अपने को पता है CH3COH बनता है, एसिड। और ये क्या होता है, सिरका, मतलब विनेगर, विनेगर लाइक स्मेल, ठीक है ना। और उसके बाद में क्या होता है, जो NO2- होता है, NO2-, ये भी अपन स्किप कर रहे हैं, ये बाद में इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, तो ये बाद में पता करेंगे। ये क्या है, पंजेट। पंजेट मतलब होता है नाक को चुभने वाला, पंजेट। और ब्राउन रेड गैस होती है भैया, ठीक है। और H2O3- के अंदर क्या है, जैसे H+ की रिएक्शन कराई मैं, S+ SO2 बाहर निकल गया, ठीक है ना। और बाइकार्बोनेट के अंदर भी CO2 गैस निकलती है, लाइट क्रीमिश कलर की गैस निकलती है, लाइट क्रीमिश कलर। तो अपने को रफ आइडिया यहाँ से मिल जाता है। देखो मैंने क्या किया, साल्ट के साथ डील HCl या H2SO4 की रिएक्शन कराई, डील HCl की रिएक्शन कराई। तो सबसे पहले क्या हुआ, जैसे रिएक्शन कराई गैस निकली बाहर, ठीक है ना। अब वो गैस क्या है, कलरलेस है, कलरलेस कलरलेस कलरलेस, ठीक है ना। जैसे ये गैस अगर कलरलेस है तो इन तीनों में से क्या हो सकता है, ठीक है ना। रोटन एग की बिल्कुल स्पेशल तो सल्फाइड माइनस अपन वहीं से देख सकते हैं, वहीं से कन्फर्मेट हो जाएगा। ऑर्डरलेस कोई गंध नहीं है, सफोकेटिंग, यहाँ से अपने को आइडिया मिल जाता है। तो अपने को कुल मिला के आइडिया रहेगा कि HCl से रिएक्शन कराने के बाद में कुछ जाग निकल रहे हैं, गैस निकल रही है, ठीक है ना। अब इस गैस का कन्फर्मेटिव टेस्ट करना है, तो HCl से रिएक्ट करने के बाद में ये अपने को ये चीज़ें मिलेगी, ठीक है ना। NO2- पंजेट ब्राउन रेड गैस आती है, बिल्कुल साफ बेचाने में आता है, ठीक है। और 2-3 यहाँ डाउट्स रहते हैं जो आगे कन्फर्मेटरी के अंदर अपने को पता लगता है। कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं अपन, कन्फर्मेटरी टेस्ट उसमें पता लगता है। तो मैं रेडिकल एनालिसिस के एनाइन पार्ट में सबसे पहले CO3 2- जो कार्बोनेट वाला ग्रुप है उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट बताऊंगा, ठीक है ना। तो वो पढ़ते हैं आज। तो
टॉपिक आ गया नया, कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ ग्रुप ए फर्स्ट रेडिकल्स। आज अपन पढ़ेंगे सल्फाइड तक, CO3 SO3 और H2 देखो CO3 ये फर्स्ट वाला अवार्ड ले रहे हैं। HCl डाला मैंने, कुछ ना कुछ हुआ तो CO3 का सबसे पहले परीक्षण करते हैं अपन। तो CO3 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसकी रिएक्शन H+ से करवाई मैंने, ठीक है ना। इससे CO2 गैस निकली, बताया तुम्हारे को पिछले वाले पार्ट में आया था, CO2 गैस निकली। अब यार ये CO2 गैस निकली, ये क्या है, ऑर्डरलेस है और कलरलेस है, कुछ नहीं दिख रहा है, ना गंध आ रही है, कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले देखो मैं क्या करूंगा, इसका मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाऊंगा, इसका एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो जैसे ही मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई, इसके अंदर क्या हुआ, CaCO3 बन गया, व्हाइट कलर की पीपीटी आ गई, ठीक है ना। ये CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बना, ठीक है। तो ये वहां भी होगा, SO3 के लिए भी होगा, लेकिन इसका कंफर्मेंट क्या टेस्ट है, वापस इसी गैस को मैं एक्सेस में दूं, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा भैया सोल्यूबल, जो पीपीटी थी वो वापस सोल्यूबल के अंदर हो गई, कन्वर्ट हो गई, ठीक है ना। तो ये है भैया CO3 का टेस्ट। इसके बाद में किसका स्पेसिफिक टेस्ट और होता है, ब्राइटा वाटर के साथ, BRAYTA, ब्राइटा वाटर। और ब्राइटा वाटर किसको बोलते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वापस इसके साथ पीपीटी बनाएगा बेरियम कार्बोनेट की, ठीक है ना। तो बेरियम कार्बोनेट की पीपीटी बनेगी लाइट क्रीमिश कलर की, क्रीमिश पीपीटी बनेगी इसके अंदर, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं अगर ये बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, ब्राइटा वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो यहां पर CO3 कन्फर्म होता है। देखो सेकंड अपने लेते हैं SO3 CO3 का अपन ने कंफर्मेटरी टेस्ट कर लिया। SO3 अब इसका मुझे कंफर्मेटरी टेस्ट करना है। तो सबसे पहले अपन देखूंगा इसकी स्मेल थोड़ी सफोकेटिंग होती है, बाकी सिमिलर है, कलरलेस, ठीक है ना। कलरलेस ये भी होती है और CO3 भी होती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी कलरलेस होती है और SO2 गैस भी कलरलेस होती है। लेकिन मुझे SO3 का कंफर्मेटरी टेस्ट करना है, तो मैं कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए क्या करूँगा, जैसे मैंने CO3 के बाद में SO2 पे आता हूँ, SO3 पे आता हूँ, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, एक फिल्टर पेपर को शॉक करूँगा और एसिडिफाई करूँगा विथ K2Cr2O7, मतलब K2Cr2O7 प्लस एसिडिक मीडियम से भिगी हुई फिल्टर पेपर को मैं इसके सामने लाऊंगा, ठीक है ना। जैसे ही मैं सामने लाया और यहां पर -2 ये बन गया, यहां ग्रीन कलर आता है, डार्क ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, SO3 कन्फर्म है इस रेडिकल के अंदर, इस मिक्सचर के अंदर SO3 कन्फर्म है। उसके बाद में मैं बात करूंगा सल्फाइड की, ठीक है ना। तो
सल्फाइड से पहले अपन एक चीज़ और देख लेते हैं। कन्फ्यूजन क्या है, CO3 और SO3 में कन्फ्यूजन रहता है थोड़ा बहुत, ठीक है ना, क्योंकि दोनों की जो प्रॉपर्टी है, एक कंफर्मेटरी टेस्ट से अलग होती है, बाकी दोनों टेस्ट ये भी देते हैं। देखो मैंने क्या किया, साल्ट को H+ किया, मतलब एसिडिफाई किया DHCl से, रिएक्शन हुई, गैस निकली, ठीक है ना। अगर वो गैस मैं डायरेक्ट ऐसे करता हूँ, अगर वो गैस, ये फिल्टर पेपर है सॉकेट विथ एसिडिक K2Cr2O7, ठीक है ना, ये है शॉक विथ एसिडिक K2Cr2O7 का जो फिल्टर पेपर है, इसकी रिएक्शन कराता हूँ। अगर यहाँ ग्रीन कलर आ गया मीन समझो SO3 कन्फर्म है, ठीक है। अगर यहाँ ग्रीन कलर नहीं आता है, ग्रीन कलर आया, दिख रहा है, ग्रीन कलर नहीं आया, तो अपन यहाँ बोल सकते हैं CO3 हो सकता है। क्या होगा, ये हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसका अपने को कंफर्मेटरी टेस्ट करना ही पड़ेगा। बाकी बिना कंफर्मेटरी टेस्ट अपन कोई डिटेक्शन नहीं कर पाएंगे। थर्ड आता है सल्फाइड, ठीक है ना, S2 सल्फाइड, H+ दिया, ठीक है ना, S+ SO2 H2S निकलेगी भैया, ठीक है ना। अभी H2S को मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट फिल्टर पेपर ऑफ लेड डाइएसिटेट, ठीक है ना, शॉक किया हुआ, PBS ब्लैक प्रेसिपिटेट PPT, ठीक है ना। S2- देखना है, जैसे अपन ने सबसे पहले क्या किया कि साल्ट की रिएक्शन H+ से करवाई, जो रिएक्शन हुई, गैस निकली। अगर गैस रोटन एग जैसी आ रही है, मतलब सड़े हुए अंडे जैसी आ रही है, तो अपन डायरेक्टली ब्लाइंडली बोलते हैं इसके अंदर ये कन्फर्म ही है। और इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट कैसा होता है, एक कन्फर्मेटरी टेस्ट याद रखना है, H2S जो निकल रही है उसको क्या करो, लेड डाइएसिटेट से एसोसिएटेड फिल्टर पेपर से कनेक्शन करवाओ। जैसे ही फिल्टर पेपर से कनेक्शन करवाया, जो फिल्टर पेपर का कलर PBS के कारण ब्लैक PPT में कन्वर्ट हो गया, वहाँ लाइट से क्रिस्टल्स बन जाते हैं, सेमी सॉलिड क्रिस्टल्स बन जाते हैं, इसे बोलते हैं लेड सल्फाइड, ठीक है ना। और इसके बाद में अपन देखते हैं इसका सबसे स्पेसिफिक टेस्ट जो है वो है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। देखो H2S Na2S, मैंने क्या किया, इसको मैं Na2S क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि देखो ये पानी के अंदर नहीं घुलता है जनरली, ठीक है ना, तो इसका सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाना पड़ता है। तो सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट के लिए ऐसे यूज़ करते हैं, ये मतलब यहाँ सोडियम जुड़ गया है, और इसकी रिएक्शन में जब सोडियम नाइट्रोक्लोराइड से करवाता हूँ, मतलब Na2S FeCN5NO+, नाइट्रोसोनियम लिगेंड यहाँ प्रेजेंट है। तो अपन देखते हैं Na+ FeCN5NOS, लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है ना, लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन हो रही है यहाँ पे,
विथ, देखो ये कलर करेगा वॉयलेट कलर शो करता है, और थोड़ी सी अगर मिस्टेक हो गई हो, मैंने H2 माइनस को H प्लस से रिलेक्ट करके शायद SO2 लिख दिया था, वहाँ SO2 हटाकर आप H2S कर देना, अगर हो गया हो तो मेरे हिसाब से होना चाहिए ये। ठीक है, तो अपन ने ग्रुप फर्स्ट के 3 कंफर्मेटिव टेस्ट कर लिए यहाँ पर। H2S मतलब सल्फाइड कार्बोनेट। ओके, थैंक यू सो मच। अरे यार